ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत जी नेपाल की तलहटी में जाकर के शालिग्राम महाराज की सेवा करने लगे। एक दिन दृष्टि पड़ गई, एक गर्भवती हिरणी परी अपनी गुफा से बाहर खड़े हुए हैं और देखा कि एक हिरणी प्राण बचाते हुए भाग रही है। आगे आगे हिरणी है, पीछे पीछे सिंह है। डर के मारे हिरणी ने नदी से छलांग लगा दिया। नदी तो पार कर गई हिरणी, लेकिन उसका जो मृग शावक है, जो उसका बालक है, उसी नदी में जा गिरा। तुरंत कूद पड़े भरत जी महाराज और उस बालक को बाहर निकाला, मृग की सेवा करने लगे। अंतर्वश्य हो गया, दुनियादारी छोड़ दी थी शालिग्राम के लिए, आज शालिग्राम को भी छोड़ दिया हिरण के बच्चे के लिए। जीव पर दया हो, जीव पर हमारी दया होनी चाहिए, लेकिन जीव से मोह नहीं होना चाहिए। मोह अनुचित है, दया उचित है। यही गलती हो गई भरत जी महाराज से। एक दिन हिरणों का झुंड आया, वो मृग शावक पहचान लिया। राम राम राम, वो दाढ़ी वाले बाबा को मैं अपना समझा करता था, लेकिन वो बाबा मेरा नहीं है, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे बोलते हैं, मेरे जैसे चलते हैं, ये मेरे हैं। वो मृग का बच्चा भाग खड़ा हुआ, चला गया और मृग को खोजते खोजते जब भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई और अंते यामति सागति, अंतिम समय में जो मनुष्य की वृत्ति रहती है उसी प्रकार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप रात्रि में प्रसन्न मन से यदि विश्राम करते हैं तो प्रातः काल उठते ही आपका मन प्रसन्न रहता है, और यदि आप रात में किसी क्षोभ में, किसी द्वेष में, किसी क्रोध में विश्राम करते हैं, उस समय यदि उस मानसिक अवस्था के साथ आप विश्राम करते हैं तो प्रातः काल आपका जब नींद खुलता है तो आप उसी क्रोध में उबलते रहते हैं। इसलिए जीवन की भी जब शाम होती है और हमारी मनोअवस्था में जिस प्रकार के विचार चलते रहते हैं, वैसे ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महंत सब तरसते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंतिम समय में राम का नाम आना बड़ा कठिन काम है। वो कब आएगा? जब जीवन भर हमारी वही वृत्ति चलते रहेगी। यहां से कुछ लोग जप करते हैं थोड़ा बहुत, माला घुमाते, माला बिना भी जप करते हैं कुछ लोग। कितने लोग जप करते हैं थोड़ा बताइए तो, 2 4 8 10 देखे। बालाजी भैया नहीं करते? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जप रोज किया करिए, और यदि जो व्यक्ति प्रतिदिन जप करता है, आप रात में भी आपकी आंखें खुलेंगी तो वह जप आपसे निकलता रहेगा मुंह से। इसलिए जप करिए। सज्जनों, भरत जी महाराज की मृत्यु हुई तो अगला जन्म उनका एक मृग के रूप में हुआ। कालंजर पर्वत पर एक गर्भवती हिरणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, मृग बने भरत जी महाराज। भक्त हैं तो पिछला जन्म का वृतांत याद है भैया, एक मृग से प्रेम किया तो मृग की योनि मिली, और इस योनि में भी किसी से प्रेम कर लूंगा तो फिर अगला जन्म मेरा और भी बिगड़ जाएगा। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब इनका जो है अगला जन्म हुआ, ब्राह्मण पुत्र बने, ऋग्वेदी ब्राह्मण के पुत्र बने। पिता ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी, और कालांतर में भैया भाभीियों ने घर से इन्हें निकाल दिया। काम धाम कुछ करता नहीं है, बस खाते रहता है, इसे घर से भरत जी महाराज को निकाल दिया। इस जन्म में भरत जी महाराज की आंखें हैं
पर देखने की इच्छा नहीं है, कान है पर सुनने की इच्छा नहीं है, मुंह है पर भोजन की इच्छा नहीं है। यही साधना की चरम अवस्था है। बहुत अनावश्यक ना बोले, आवश्यक हो तभी बोले, जरूरत हो तभी बोले। जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रसाद ले। ये नहीं कि फ्री में मिल रहा तो घटक जाए गले के आते तक। जितना शरीर जिससे चल जाए उतना ही प्रसाद ले, उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करें जिससे काम चल जाए, अनावश्यक नहीं। जितना सामान घर में बटोरोगे उतनी ही अशांति आएगी। आप देखना, आपको दिवाली में शांति क्यों मिलती है? दिवाली में शांति क्यों मिलती है? क्योंकि दिवाली में आप जितनी अनावश्यक वस्तुएं हैं सबको निकाल निकाल करके फेंक देते हैं। घर खाली होता है तो आपको शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में आवश्यकताएं कम रहेंगी तो आप शांत भी रहेंगे और आपका जेब भी शांत रहेगा। आवश्यकता जितना है उतना ही खर्च करिए। जड़ भरत जी महाराज घर से बाहर निकल गए और एक दिन वहाँ का राजा रहुगढ़ उन्हें अपनी पालकी उठा करके लेकर के जाने के लिए विवश कर दिया। वो पालकी लेकर के चलने लगे। भगत है, भगत अपनी मस्ती में रहता है और भगत चल रहा है तो राजा को चोट लगता है। राजा ने समझाया ठीक से चल। भरत जी महाराज ने सिर हिलाया, फिर चलने लगे। अब फिर वो जोर से उछल गए तो जैसे ही भरत जी महाराज उछले तो फिर राजा भी उछल गया और उसकी जो पालकी से उसका सिर लग गया। क्रोध के मारे राजा तिलमिलाया और तलवार खींच लिया। तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे परेशान करता है। तलवार लगा दिया तो जीवन में पहली बार आज संत बोल उठी। भरत जी महाराज ने आज तक बोला नहीं था। इन्होंने कहा कि जिसका भार मैंने अपने कंधे पर उठाया है उसे पाप तो करने नहीं दूंगा, उसे पाप करने से बचा दूंगा, उसे भव पार करा दूंगा, क्योंकि उसे मैंने अपने कंधे पर उठाया है। और आज पहली बार बोले, राजा तू मुझे मारना चाहता है, ले मार ले। अरे मैं तो मरा हुआ हूँ और मरे हुए को मारने में कौन सी बड़ी महानता है, और तू भी मरा हुआ है और मरे हुए शरीर से मरे हुए को मारने में तेरी कौन सी बड़ी वीरता है। और आत्मा को तू मार नहीं सकता, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राजा समझ गया ये बड़ा तत्व ज्ञानी है, शरणागत हो गया। भगवान मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों से डरता हूँ, मैं संतों से डरता हूँ। शरणागत हो गया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए। तो जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगढ़ को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया।